हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत तरह के व्यूज बन रहे हैं। कोई कह रहा है कि टॉप बन चुका है, कोई कह रहा है कि डाउन साइड आना अब आएगी, कोई कह रहा है ट्रेंड चेंज हो गया है, कोई कह रहा है कि बबल हो गया है मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तो ये बबल अब टूटेगा और वैल्यूएशन गिरेंगे, मार्केट गिरेगा। तो बहुत सारे व्यूज हैं मार्केट में। जी हाँ, ये जरूर है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो गए थे। जिस तरह की रैली पिछले टाइम में आई थी, पिछले कुछ महीनों में हमने देखी, स्पेसिफिकली मिड कैप और लार्ज मिड कैप में और स्मॉल कैप में, वो सस्टेनेबल नहीं थी। काफी ज्यादा वैल्यूएशन आई थी और कुछ कंसोलिडेशन जरूरी था। लेकिन क्या ट्रेंड चेंज हो गया है? ऐसा अभी नहीं लगता है, जब तक कि कोई पैरामीटर सामने ना आए। ये केवल एक व्यू है और व्यू केवल पर्सनल व्यू होता है, कुछ प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होता है और वो सही भी होता है, गलत भी होता है। अगर आप किसी को भी पूरे मार्केट में व्यू मालूम होता तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता या ट्रेडर होता है मार्केट का। लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक व्यू होता है सबका। तो लेकिन अब ये जरूर कंफर्म है कि आपको जो अपना फोकस रखना है वो रखना है लार्ज कैप्स पे, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो ग्रोथ स्टॉक स्पेसिफिक जरूर आ सकती है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में न्यूज बेस पे कुछ ज्यादा चले, लेकिन जो जैसे ग्रोथ पहले थी वैसी नहीं मिल रहा है। तो अब आपको फोकस रखना है लार्ज कैप। और लार्ज कैप में आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कंफर्ट देता है अपनी ग्रोथ से, अपनी प्रोग्रेस से, और एक सही अपॉर्चुनिटी लगती है कि जब जब उसमें मौका मिले तो जरूर आपको अपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो प्रोस्पेक्ट जरूर देखना चाहिए इसमें अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे अभी, वो बहुत ही कंफर्ट देने वाला रहेगा इस मार्केट में, जहाँ पे लोग थोड़े से अनडिसाइसिव हो रहे हैं क्या मार्केट का व्यू रहना चाहिए। उस प्रोस्पेक्ट से काफी कंफर्ट देता है और बहुत ही अच्छी प्रोस्पेक्ट दिखाए हैं पास्ट में भी और होपफुली आगे भी। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट दे रहे होते हैं, जब ब्रेकडाउन दे रहे होते हैं, चाहे न्यूज बेस्ड, चाहे टेक्निकली, चाहे चार्ट पैटर्न या फंडामेंटली बेसिस, और उस पर हम एनालाइज करके उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस फ्रूटफुल रही है नहीं। आइए क्विकली बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम है कोलगेट। तो हर कोई जानता है कोलगेट के बारे में, बहुत ही अच्छा एफएमसीजी का स्टॉक है। तो स्टॉक का नाम है कोलगेट, एफएमसीजी का बहुत ही दिग्गज स्टॉक है। लेकिन क्यों ये हमारे आज रडार पे आया है, इसके पीछे दो रीजंस। तो पहले हम बात करेंगे एफएमसीजी इंडेक्स की। तो एफएमसीजी इंडेक्स अगर हम देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से, इनफैक्ट जनवरी से ही, ये कॉन्स्टेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में था, जहां पे निफ्टी ने ग्रोथ दिखाई। तो इसमें अगर हम निफ्टी का चार्ट ऐड कर लेते हैं तो हमने इसमें निफ्टी का भी चार्ट ऐड कर लिया है। तो देखें, जनवरी से जहां निफ्टी एक अपराइज दे रहा था, निफ्टी 21,200 से 22,500 पहुंचा, लेकिन वहीं पे आप देखें कि जो एफएमसीजी इंडेक्स है वो 57,000 से, तो लेफ्ट साइड में एफएमसीजी इंडेक्स शो करता है और राइट साइड में निफ्टी के वैल्यू, तो 57,700 से लेके वो 53,369 तक आया। तो कॉन्ट्ररी, जहां पे निफ्टी ग्रोथ दे रहा था, एफएमसीजी बिल्कुल नहीं चले। अब देखिए पास्ट में ऐसा हुआ है, तो अगर हम पास्ट की बात करें तो ये देखिए, ये एक जोन है सितंबर 21 से। अगर हम सितंबर 21 से देखें तो निफ्टी कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रहा था। तो ये हम एक एरो लगा देते, देखिए ये निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था, वहीं सेम सिनेरियो में एफएमसीजी इंडेक्स गिरा और गिरने के बाद यहाँ से कॉन्स्टेंटली वो ग्रोथ पे आया, जब तक कि दोनों निफ्टी और एफएमसीजी एक सेम रेशियो में नहीं आ गए। तो यूजुअली एफएमसीजी इंडेक्स और निफ्टी लॉन्ग रन में, अगर हम पास्ट में भी देखते हैं, अगर हम इसका पास्ट में देखते हैं तो देखिए ऑलमोस्ट हमेशा एफएमसीजी और निफ्टी दोनों एक पॉइंट पे आके मीट होते हैं। अगर एफएमसीजी चला होता है तो निफ्टी अंडर परफॉर्म रहता है, तो फाइनली निफ्टी चढ़ता है और एफएमसीजी ग्रोथ नहीं देता, और सेम पैटर्न हर जगह इसने फॉलो किया है। तो निफ्टी की जो ग्रोथ है और एफएमसीजी की जो ग्रोथ है वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहती है, एक पॉइंट पे आके जरूर दोबारा मिलती है अगर उसमें डिफरेंस होता है। जो चीज हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे निफ्टी गिर रही थी और एफएमसीजी इंडेक्स बढ़ने लगा। अब पिछले 3 महीने से एफएमसीजी इंडेक्स गिर रहा है और निफ्टी ग्रोथ चल रही। तो अब
एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अब निफ्टी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में रहे कुछ टाइम। तो एक व्यू तो ये हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं एक जोन में कंसोलिडेशन करे, और वहीं एफएमसीजी इंडेक्स एक ग्रोथ दिखाने की अपॉर्चुनिटी दिखाए, क्योंकि काफी टाइम से 6 महीने से एक कंसोलिडेशन किया और उसने एक यहाँ बेस बना लिया अराउंड 53,000 के पास, 53,500 पे बेस बनाया, और वहीं पे पिछले 5 हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे कि यहाँ से एक रिवाइवल दिखे एफएमसीजी इंडेक्स। तो इसलिए एफएमसीजी इंडेक्स के स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक्स आ रहे हैं। पहला रीजन तो वही है। दूसरा रीजन, अब तो ये हमारे पास कोलगेट का मंथली चार्ट है। तो अगर हम देखें, कोलगेट ने हमेशा एक ऊपर में 2008 से हम बात कर रहे हैं, तो अगर 2008 से बात करें तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको हमेशा वो टच करके वहां से रिवर्सल देता था। तो अगर आप देखें यहाँ पे दिसंबर 12 में, अप्रैल 15 में, अक्टूबर 19 में, जून 21 में, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मंथ उसने इस जोन पे रेजिस्टेंस दिया, और फाइनली अक्टूबर 23 में उसने 2000 के भाव पे इस रेजिस्टेंस लाइन को फाइनली ब्रेक किया। अब 2000 के भाव पे इसने ब्रेक किया अगस्त में, और हमने देखा कि पिछले, हम वीकली में कन्वर्ट कर देते हैं, हमने जैसे बात करी कि एफएमसीजी इंडेक्स ने जनवरी से ही, दिसंबर और जनवरी से ही देखिए रिटर्न नहीं दिया। तो दिसंबर में ये 2500 था, और ऑलमोस्ट मार्च 3 महीने तक ये उसी रेट पे रहा। कल हमने देखा कि मार्केट किस तेजी से गिरा, कितनी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, ऑलमोस्ट अच्छे शेयर भी 10% इजीली गिरे। लेकिन कल की डेट में भी देखें कि कोलगेट ने जरा सी भी गिरावट ना दिखाते हुए एक बार के लिए नीचे तक आया अपने सपोर्ट पे, जो कि 2500 2550 की रेट में, और वहीं से उसने आज बाउंस बैक किया। अब ये जो जोन है पिछले 3 महीने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए एक सपोर्ट जोन हो गया है। और जो हमने इंडेक्स में बात करी कि हो सकता है यहाँ से इंडेक्स ग्रोथ करे, और अगर इंडेक्स ग्रो करता है तो ये स्टॉक एक अच्छी अपसाइड देने का टारगेट दे सकता है, जिसमें ऊपर की तरफ में पहला इसका जो टारगेट बन सकता है वो बनेगा 2800 रुपए। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक काफी बढ़ चुका है, रिसेंटली अक्टूबर में 2000 का था और अब 2600 का हो गया है, तो अगर आप ये जोन देखें जुलाई 21 से जुलाई 23, ऑलमोस्ट 2 साल, इसमें हम निफ्टी का चार्ट ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 साल में जुलाई 21 से जहां मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न दिया, मार्केट ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 14,000 से लेके 19,000 तक पहुंचा, वहीं कोलगेट का जो भाव था वो 1800 से रेंज में रहा। तो ये वाला जोन देखिए, इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला जोन, तो जहाँ पे निफ्टी एक अच्छा रिटर्न दे रहा था, स्टॉक बिल्कुल नहीं चला। तो बेसिकली जो ये चाल अभी आई है इस ब्रेकआउट के बाद, वो इस जोन को, इस टाइम वाइज जो इस रिटर्न नहीं दिया उसको कंपेंसेट कर रहा है। तो स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर पास में देखें तो ये स्टॉक हमेशा निफ्टी के साथ अच्छे से रिटर्न दिया है। तो अब ये इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मैच किया है। देखिए यहाँ पे आके फाइनली जो गैप था पिछले 2 साल का, उस गैप को इसने इस प्राइस में कवर। तो ये स्टॉक लार्ज कैप में और एफएमसीजी का अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स में मिलते हैं। अगर इसकी हम सेल्स देखें क्वार्टरली, तो बहुत ही कंसिस्टेंट सेल्स रहती है, क्योंकि एफएमसीजी का प्रोडक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्जिन देखिए, ऑलमोस्ट 30% से ऊपर के मार्जिन, 34% इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में आए। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाला स्टॉक, बहुत ही कंसिस्टेंट सेल्स इसकी रहती है, कोई भी साइक्लिक नहीं मार्केट नहीं है, उसका रेगुलर मार्केट है। तो उस प्रोस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा स्टॉक। अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ है इम्पोर्टेंटली एफएमसीजी के अकॉर्डिंगली, और मार्जिन मेंटेन है 30% के ऊपर। तो उस प्रोस्पेक्ट से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटीज रहते हैं इसके। और इसका जो सीएजीआर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि पिछले 10 साल में 15% का सीएजीआर दिया है स्टॉक। तो उस प्रोस्पेक्ट से बहुत ही मार्केट के जो अप्स एंड डाउन है उस पर इंडिपेंडेंट होके ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है। तो होप आपको समझ आएगा कि कोलगेट क्यों एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।